पॉलीथिन मेरे हाथ में लगी हुई थी। तो उसमें जाहिद पुत्र बूढ़ा सहित 14-15 लोगों ने मेरे साथ में बुरी तरह मारपीट करने लगे। मेरे गिरबान पकड़ के धै घूसे डंडों के साथ में बुरी तरह प्रहार करा। मैं नीचे गिर गया तो लाठी डंडे मारने लगे। 2-3 मिनट मुझे पीटने के बाद में रात में सोने की अंगूठी थी वो छीन ली और फ़ोन था, फ़ोन भी तोड़ दिया मेरा एप्पल का। उसके बाद में फिर मुझे मेरे परिवार के 2 लोगों ने आगे बचाया। मुझे मुश्किल घर में खींचा। फिर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, घर में घुसने की कोशिश की। मेरे घर वालों ने गेट लगा लिए। पथराव करने के बाद 10-15 मिनट तक मैं घर पर बेहोश रहा। जब पुलिस आ गई तो मेरी अम्मी जी ने बताया कि पुलिस आ गई, अपनी प्राथमिक दर्ज कराने थाने जाओ। मैं इंस्पेक्टर साहब के पास थाने गया तो रविंद्र दरोगा जी थाने उन्हीं अभियुक्तों के पास खड़े होकर मुझसे कहने लगे तुमने हमारी बहुत शिकायत करी है, अब तेरी वकालत हम निकालेंगे। मुझे धक्का मारते हुए मुझे मुंशी जी वालों को मैं ऑफिस से वहाँ ले गए। मारने के बाद में मुझे 2-3 चांटे दिए गाल पे। मुझसे कहा अपराधियों के साथ में इसी फ्लोर पे नीचे बैठ जाओ। मैंने कहा मैं प्राथमिक दर्ज कराने आया हूँ, चोट है मेरी, मजदूरी चिट्ठी दीजिए, मैं अस्पताल जाऊँगा। तो मुझसे बोले नहीं, अपराधियों के साथ यहाँ बैठो। मुझे जब मारने के लिए हमलावर हो गए। तो मैं चक्कर खा के 1.5 घंटे तक उसी फ्लोर पे बेहोश रहा, जो CCTV फुटेज में सारी मेरी बात रिकॉर्ड है थाने में। बेहोश रहने के बाद में मुझे 1.5 घंटे तक ना कोई अस्पताल ले आया गया, ना डॉक्टर के पास ले आया गया। मैं दवाई के लिए चिल्लाता रहा। तो मेरे चाचा जी के बेटे भी थे और पूरी रात में मेडिकल कराने के बाद में डॉक्टर साहब ने दवा मांगी, माँ भी मुझे कोई दवाई नहीं दी गई। फिर मेडिकल करा के मुझसे पुलिस वालों ने कहा कि इसके कोई चोट नहीं, कुछ मत करो। मेरे पैर में चोट थी, अंगूठे में मेरे बुरी तरीके से उंगली में चोट है, सर में चोट है। वीडियो जो बनाया मेरे घर वालों ने, मेरी बहनों ने अंदर घर से बनाया। घटना की मुझे नहीं पता। मेरे हाथ में पॉलिथीन लगी हुई थी, मुझे पीटा जा रहा था, मैंने एक भी हाथ नहीं उठाया। चुनावी रंजिश मुझसे क्यों? नाम प्रत्याशी है ना कोई मेंबर के सदस्य हैं। मैं अधिवक्ता नियमित रूप से प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके बाद रात भर मुझे लॉकअप में बंद कर रखा है इन लोगों ने, खाना तक नहीं दिया गया। मैं दवाई की मांग करता रहा, दवाई तक नहीं दी गई। अब क्या मांगे आपके? सुबह मैं वॉशरूम के लिए जा रहा था, साबुन तक नहीं दिया गया। मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। ये जिला बदर गुंडे, बूचड़ खाने चलाने वाले गुंडे, दर्जनों मुकदमे दर्ज है, अनेकों बार जेल जा चुके हैं। मेरी आज से 151 भी नहीं हुई है। मैं बहुत सदमे में हूँ, मैं न्याय की मांग करता हूँ। आज SSP कार्यालय पहुंचे, क्या मामला था? एक हमारे वकील साहब हैं, 2 भाई हैं, आफ्ताब और फिरोज। वो जो है राजा में निवास करते हैं। 2 तारीख को जो असामाजिक तत्व जो गुंडे प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके पड़ोस में रहते हैं। तो ये अपना जो है खाना वाना लेके होटल से आ रहे थे और होटल से जैसे ही आ रहे थे तो उनको रास्ते में ये अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने गुंडों ने इनको पकड़ लिया और पकड़ के इनके साथ जो है वारदात की और उनको मारा पीटा। और मार पीटने के बाद जो है जब ये थाने गए तो पुलिस ने इनके साथ बदतमीजी की और इनको जो है 151 में इन दोनों पार्टी का चालान कर दिया। हमारा कहना यह है कि हमारा जो अधिवक्ता है वो बिल्कुल निर्दोष है और ना उसने कोई इस तरह की कोई घटना की जिससे दंगा होता। वो लोग जो है बड़े स्टेट सीटर हैं और कई बार जिला बदर हो चुके हैं और इस तरह के उनके व्यापार हैं, वो उनसे पुलिस जो है मिली हुई रहती है और हमारे अधिवक्ता के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो गलत कार्रवाई की गई है। तो ये जो झगड़े का कारण था, क्या उद्देश्य? झगड़े का कारण ये था कि जो 2 तारीख थी, 4 तारीख का जो चुनाव था, किसी असामाजिक तत्व ने यह कहा था कि वकील साहब के यहाँ से किसी प्रत्याशी के लिए कोई पैसे वैसे बांटे जा रहे हैं। तो इसमें पहले भी पुलिस जो है आगे जाँच कर गई और ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया। तो वे असामाजिक तत्व जो है उनके पास बैठे रहे। जब उनको ये दिखा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उन्होंने कानून को हाथ में लेकर और स्वयं जो है हमारे अधिवक्ता के साथ मारपीट की है। तो अधिवक्ता में हमारे बहुत रोष है और हम कप्तान साहब से भी कह दिया है और कप्तान साहब ने संज्ञान लिया है। SP क्राइम को इसकी जांच दी गई है और जांच जो जैसी हो जाएगी तो इसमें जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। ठीक। राजनीतिक द्वेष भावना के प्रति रंजित हैं। प्रत्याशी चुनाव होना था वो किसी सामाजिक तत्व नहीं है भाई किसी का समर्थन कर रहे हैं, फादर हैं। तो इसी प्रकार 20-25 लोगों ने अधिवक्ता फिरोज कुरैशी पे रंजिश है क्योंकि ये प्रथा का कायम कुरैशी जी पूर्व चेयरमैन रहे राया के। इस वजह से यही भावना रही होगी क्योंकि ये किसी से पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि जिन्होंने घटना की है वो एक बच्चों कसाई खाना चलाते हैं, अनपढ़ हैं। और क्या रंजिश हो सकता? 4 तारीख का था। क्या मांगे आपकी? कप्तान साहब से मिले हैं, अभी ज्ञापन दिया है भारत मथुरा की ओर से। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि